स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में आशु कुमार। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल। जो मेरा आर्टिकल है प्यारे बच्चों 12 से 35, तब लोग 12 से 35 को हम बात करेंगे जो सबसे अधिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों उसमें सारी आपको जानकारी मिलेगी। सारे 12 से 35 आर्टिकल में जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए उसको आज आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम दोस्तों जानेंगे आर्टिकल जानेंगे प्यारे बच्चों हम आर्टिकल 14। तो प्यारे बच्चों जो आर्टिकल 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, तो प्यारे बच्चों पहले हम जानेंगे जो आर्टिकल 12 में कहा गया राज्य शब्द की परिभाषा 13 मूल अधिकार से असंगत। तो प्यारे बच्चों इसमें कहा गया है आर्टिकल 12 राज्य शब्द की परिभाषा मतलब हो गया प्यारे बच्चों किसी भी राज्य की अपनी एक भाषा होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? किसी भी राज्य की अपनी एक परिभाषा होती है। क्या होती है? किसी राज्य की अपनी भाषा या परिभाषा होती है जिसके तहत वो अपनी भाषा प्रयोग कर सकता है। 13 मूल अधिकार के असंगत तो दोस्तों इसमें कहा गया मूल अधिकार का असंगत कोई भी व्यक्ति का अपना एक मूल अधिकार एक कर्तव्य होता है, किसी जगह पे रह सकता है, अपनी एक स्वतंत्रता है, अपना एक अधिकार है। तो दोस्तों क्या होगा? आर्टिकल होगा 13। अब देखेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक। दोस्तों प्यारे बच्चों आर्टिकल 14 में कहा गया था विधि के समक्ष समानता। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता। तो प्यारे बच्चों विधि की समक्ष समानता मतलब हो गया इसका किसी भी व्यक्ति किसी धर्म का हो, सभी धर्म की एक ही समानता का अधिकार है, तो सब धर्म क्या हो गए? समान हो गए। तो दोस्तों समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 में कहा गया धर्म मूल वंश जाति लिंग जाति स्थान का भेदभाव मतलब हो गया प्यारे बच्चों कोई भी व्यक्ति अपने धर्म जाति लिंग की स्थान जन्म स्थान मतलब हो गया है किसी भी जाति अपना अलग अलग धर्म है। क्या है दोस्तों? धर्म है, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है हम समानता है, हम भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। तो प्यारे बच्चों आर्टिकल 16 देखेंगे लोक निर्माण के विषय में अब अक्षर की समानता। तो दोस्तों इसमें कहा गया है लोक नियोजन। तो प्यारे बच्चों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया लोक निर्माण नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुसूचित जनजाति के बारे में कहा गया है प्यारे बच्चों जो इसमें कहा गया कोई भी जाति अनुसूचित जाति जनजाति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आर्टिकल 16 में कहा गया आर्टिकल 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत करना। तो दोस्तों मतलब होता है अस्पृश्यता का अंत करना मतलब होता है प्यारे बच्चों छुआछूत का अंत करना। किसका करना? छुआछूत का अंत करना। दोस्तों हम बात करते हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग होते हैं, तो दोस्तों जो हाई कास्ट होता है उनको अधिक छुआछूत को मानते हैं। तो उसमें कहा गया है आर्टिकल 17 में कहा गया है कि सब व्यक्ति एक ही है। तो दोस्तों छुआछूत का अंत करना। तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे हम? छुआछूत का अंत करना आर्टिकल है 18। आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का अंत करना। उपाधियों को अंत इसलिए कहा गया कोई भी व्यक्ति अपने मन से उपाधि नहीं ले सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के द्वारा उस उपाधि जो दी जाती है वो उपाधि को स्वीकार कर ले तो दोस्तों वो उपाधि उसकी मानी जाएगी। तो दोस्तों अपने मन से उपाधि नहीं ले सकता तो इसमें क्या होगा? उपाधियों का अंत करना। तो दोस्तों इसमें आर्टिकल देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो दोस्तों आर्टिकल हम आगे देखेंगे 19 से 22 देखेंगे उसमें कहा गया स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों हम 19 आर्टिकल देखेंगे वक्र की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसमें कहा गया वक्र की स्वतंत्रता हम कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रह सकते हैं, किसी राज्य में घूम सकते हैं, किसी जगह किसी भारत के किसी भी राज्य में हम जाके वहां बस सकते हैं।
तो दोस्तों इसमें कहा गया है 19 वक्र की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसमें मतलब कहा गया है कोई भी व्यक्ति हर जगह रह सकता है भारत के किसी भी कोने पर। इसमें दोस्तों एक चीज और हटा ली गई थी इसमें, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 19 से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, वो दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में कहा में एक दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसका? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों हम याद रखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद का 19 का में कहा गया, आर्टिकल का में। अब दोस्तों हम देखेंगे आर्टिकल 20 अपराधियों के लिए दोषों से के संबंध में। तो दोस्तों अपराधियों के संबंध में संरक्षण, कोई भी व्यक्ति कानून या न्यायालय उसको एक ही सजा सुना दी गई तो दोबारा सजा उसके ऊपर नहीं सुनेगी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, अपराधियों के लिए दोषों सिद्ध, मतलब कोई भी व्यक्ति अपराधी है उसका दोष सिद्ध हो गया है तो दोस्त सरकार न्यायालय उस पर एक बार सजा सुनाएगी, उसको दोबारा सजा नहीं सुनाएगी। तो आर्टिकल 19 में आ गया है। आर्टिकल 20 आपका हो गया। आर्टिकल 21 देखें प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसमें कहा गया है आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता, मतलब है कोई भी व्यक्ति प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता किसी की गुलाम नहीं है, अपने स्वतंत्र है। प्राण मतलब है किसी व्यक्ति को जोखिम भरा कार्य नहीं करा सकते हैं। क्या नहीं करा सकते? प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता मतलब हो गया है प्यारे बच्चों, इसके मतलब है कोई भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया है या दोस्तों किसी व्यक्ति को पीट दिया है, पुलिस उसको उठाकर ले गई है, तो दोस्तों उसके क्या प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता, उसको प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का मतलब है वो अपना वकील कर सकता है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर उस अपना न्यायालय उसको पुलिस पेश करेगी, जो सजा मिलेगी उस सजा को स्वीकार करेगा। दोस्तों प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का उसका अधिकार है, अपना वकील कर सकता है, 24 घंटे के अंदर किसी भी वकील सलाह भी ले सकता है। तो इसमें कहा प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद आर्टिकल 21 आ में एक शब्द और जोड़ा गया था, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें एक शब्द और जोड़ा गया था, 6 से 14 साल तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों हम कैसे याद रखेंगे? अब आर्टिकल देखेंगे 22। आर्टिकल का कुछ दशाओं में बताइए अन्यथा निषेध का अधिकार। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, क्या करता? अपराध करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसमें न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। अब दोस्तों हम जानेंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24। इसमें कहा गया दोस्तों 23 से 24 में कहा गया शोषण से विरुद्ध का अधिकार, 23 में कहा गया बाल श्रम मानव, 24 कारखाने में बाल श्रम का निषेध। मतलब कहा गया प्यारे, हम जानेंगे प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है 23 में ये बात कही गई है कोई भी व्यक्ति किसी के जबरदस्ती से काम नहीं करेगा, किसी के मर्जी से काम, अपनी मर्जी होगी तो काम करेगा, नहीं मर्जी होगी काम नहीं करा सकते हो। इसमें कहा गया किसी के दबाव में काम नहीं करेगा व्यक्ति। इसमें कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कहा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चे को कारखाना या फैक्ट्री में जोखिम भरा कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों कानूनी अधिकार, ये कानून इस पर कार्रवाई कर देगा। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में कहा गया है। अब 25 में देखेंगे जो मेरा आर्टिकल 25 है प्रचार करने का स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 में कहा गया है प्रचार करने का अधिकार। आर्टिकल 26 में कहा गया धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता, कोई अपने धार्मिक कोई भी धर्म है उसमें कोई धर्म अपना कुछ कार्य कर रहा है उसको पूरी स्वतंत्रता है।
क्या दोस्तों है आर्टिकल 26 धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 27 धार्मिक कार्य पर कर की स्वतंत्रता। मतलब हो गया प्यारे बच्चों, कोई भी आर्टिकल 27 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति दान कर रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों क्या है, आर्टिकल 27 में कोई भी उस पर दान कर रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28वां का धार्मिक शिक्षा तथा धार्मिक उपासना। 28 आर्टिकल जो 28 में कहा गया है कि शिक्षा मतलब स्कूल में या दोस्तों शिक्षा संस्थान में अपने धर्म की उपासना कर सकता है। मतलब समझे प्यारे बच्चों, जो आर्टिकल 28 में है स्कूल में अपने धर्म कोई भी धर्म की उपासना कर सकता है, उसे स्वतंत्रता पूरी तरीका से है। अब हम जानेंगे संस्कृति और शिक्षा 29 से 30। इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों 29 से 30 का अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, 30 का अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थान का अधिकार। इसमें कहा गया प्यारे बच्चों अनुच्छेद आर्टिकल 29। जो आर्टिकल 29 में ये बात कही गई अल्पसंख्यक के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं स्कूल जाकर। इसमें अनुच्छेद 29 में कहा गया। अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यक के व्यक्ति के लोग इस शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं या कॉलेज खोल सकते हैं, उनको अधिकार है, उन्हें सरकार अधिकार देगी। क्या कहा गया दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 30 में कहा गया। अब आर्टिकल हम देखेंगे 31वां कुछ निर्देशक तत्वों का प्रभावी करने का प्रतीत करना। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कुछ निर्देशक तत्वों का प्रभावित व्यतीत करने का अधिकार है। अब हम जानेंगे दोस्तों संवैधानिक के उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें कहा कि संविधान की से आत्मा का है। तो दोस्तों जो संवैधानिक विचारों का अधिकार है 32 से 35 तक है। कक्षा 32 से 35 तक है। इसमें कहा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? इसे संविधान की आत्मा कहा गया था। अनुच्छेद 32 के इस भाग द्वारा अधिकार को प्रभावित करने का अधिकार। मतलब है प्यारे बच्चों जो मेरा आर्टिकल है 32 है, आर्टिकल 32 में ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति इन आर्टिकल को स्वीकार नहीं करता है, इन आर्टिकलों को नहीं मानता है, उसका अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है। तो आर्टिकल 32 में कहा गया। आर्टिकल 33 में कहा गया इन भागों को संसद द्वारा लागू करने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 33 में कहा गया कोई भी व्यक्ति 14 से लेकर 32 तक आर्टिकल को स्वीकार नहीं करता है तो संसद का उसको अधिकार है उसको स्वीकार करने का अधिकार जोर दे सकती है। आर्टिकल मेरा है क्या दोस्तों? आर्टिकल मेरा है 33। अब हम आर्टिकल 34 देखें। जब किसी क्षेत्र में से सेना की वृद्धि का प्रवृत्ति मतलब हो गया है प्यारे बच्चों आर्टिकल 34 में कहा गया है पुलिस सेना का अधिकार है अपनी स्वतंत्र रहने का। मतलब हो गया प्यारे बच्चों सेना आप नहीं कह सकती है कि मैं जाकर अलग देश में घुसकर घुसपैठ कर ले जब तक ऊपर से कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे सेना करती है कदम उठाती तो उस पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों आर्टिकल मेरा है 34 है। आप बात करते हैं आर्टिकल 35 की इस बात के लिए उपलब्धों के लिए प्रभावी करने का लिए विधान। मतलब है प्यारे बच्चों आर्टिकल 35 में कहा गया है 12 से लेकर 35 तक संविधान को बनाने का उसमें पूरा वर्णन आर्टिकल 35 में दिया गया है। प्यारे बच्चों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।